हेलो। आज हम बात करेंगे सी प्लस प्लस ऊप की। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सी प्लस प्लस में ऊप्स के कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% क्वेश्चन आपको ऊप के कॉन्सेप्ट से आते हैं क्वेश्चन। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स और उसके बेसिक फंक्शन से क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, है सी प्लस प्लस ऊप्स। तो इससे बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ऊप्स के। ऊप्स देखिए, ये इनका जो फुल फॉर्म होता है ऊप्स का, ये स्टैंड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको। द मेजर पर्पज ऑफ सी प्लस प्रोग्रामिंग टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन टू द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं था, वो क्या था, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज था। लेकिन ये जो ऊप्स है, सी प्लस प्लस है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड भी दोनों लैंग्वेज है ये। तो मेजर पर्पज इसका यही था, इंट्रोड्यूस करने का। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए पैराडिग्म दैट प्रोवाइड्स मेनी कंसेप्ट सच एज ए, आपको ये प्रोवाइड करेगा इनहेरिटेंस, डेटा बाइंडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो ऊप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसी पर बेस्ड हैं। तो इसके बारे में हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे। द प्रोग्रामिंग पैराडिग्म वेयर एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड एज एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं भी आपको एक एग्जाम्पल मिलता है, कोई भी रिप्रेजेंटेड एज एन ऑब्जेक्ट, ट्रूली ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो फिजिकली, जो एग्जिस्ट करता हो, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में डाला गया है। तो वो एक रियल टाइम एग्जांपल है आपका। स्मॉल टॉक जो था आपका, ये कंसिडर टू बी द फर्स्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्मॉल टॉक जो था ये आपका फर्स्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था ये। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेवरल एडवांटेज ओवर द प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो एडवांटेज है वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ओवर में क्या है, जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है। तो देखिए, उसके बारे में ये है कि ऊप जो है ये फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। ऊप की जो प्रोग्रामिंग है ये फास्टर होते हैं एंड आप इसको एग्जीक्यूट इजीली करा सकते हैं। ऊप प्रोवाइड्स ए क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ऊप हेल्प्स टू कीप सी प्लस प्लस कोड इन ड्राई फॉर्मेट में। डोंट रिपीट योर सेल्फ। ये आप कोड को आप इसमें बार बार रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं सी प्लस प्लस ऊप के कॉन्सेप्ट के, इसमें आप कोड को रीयूज कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोला गया है DRY, डोंट रिपीट योर सेल्फ एंड मेक्स द कोड इजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डिबग। Oops make it possible to create a full reusable application with less code and shorter development time। ठीक है। देखिए, oops का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक थिंग्स है, वो आपका ऑब्जेक्ट आता है। आखिर ऑब्जेक्ट है क्या सी प्लस में, ये पर देख लीजिए। ऑब्जेक्ट जो होता है एक रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गया। रियल वर्ल्ड, जो भी वर्ल्ड में एंटिटी एग्जिस्ट करता है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे एग्जांपल में लीजिए, चेयर, कार, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स इज एन एंटिटी दैट हैज अ स्टेट एंड बिहेवियर। हियर अ स्टेट मीन्स डेटा एंड बिहेवियर मीन्स फंक्शनैलिटी। ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक रन टाइम एंटिटी है एंड इट इज क्रिएटेड एट रन टाइम। ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी है और ये क्रिएट होता है आपके रन टाइम पर। ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास का इंस्टेंस होता है। एंड ऑल द मेंबर ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस थ्रू द ऑब्जेक्ट।
क्लास के जितने भी मेंबर हैं तो आप किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये आपका जो पॉइंटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव यहीं कहीं से आते हैं आपके। तो आप कॉन्सेप्ट को जो मैंने पॉइंटर बना रखा है ये, इसको आप ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल है क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट क्लास यूजिंग S1 एज द रेफरेंस वेरिएबल। क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है, जैसे स्टूडेंट S1। तो क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं हम लोग, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट का। ये स्टूडेंट है आपका, ये आपका S1 क्या हो जाएगा, एक रेफरेंस वेरिएबल हो जाएगा। इन दिस एग्जाम्पल स्टूडेंट इज अ टाइप, स्टूडेंट क्या हो गया, टाइप हो गया, एंड S1 इज द रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर्स टू द इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट क्लास। ये स्टूडेंट की क्लास का एक इंस्टेंस को शो करता है। ठीक है, अब देखते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं आपके यहाँ। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दो मेजर जो होते हैं वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्लास जो होता है ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास कैसा है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम एंड इट वर्क एज ए ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की तरह ये काम करता है, और जैसे ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कोई क्लास लिया, ये आपका क्लास है, मैंने एक क्लास लिया फ्रूट। फ्रूट हमारा एक क्लास है। अब फ्रूट के अंदर में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे एप्पल एक फ्रूट है, बनाना भी एक फ्रूट है, और आपका मैंगो भी एक फ्रूट है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। फ्रूट आपका एक क्लास हो जाएगा। उस क्लास के अंदर में फ्रूट की कैटेगरी में क्या क्या आता है, बनाना, एप्पल, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो आप एक रियल वर्ल्ड से आप इसको रिलेट करोगे तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, तो आप ज़्यादा इसको कैच कर सकते हो आप। ठीक है, अनदर एग्जांपल है जैसे कार का, मैंने क्लास लिया कार कोई, कार कोई क्लास है, तो उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे। कार बहुत सारे ब्रांड के होते हैं, जैसे वोल्वो, ऑडी, टोयोटा, तो ये क्या हो जाएंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे कार के। ठीक है, अब एक पॉइंटर ये, एक क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट। जो क्लास होता है वो ऑब्जेक्ट का क्या होता है, टेम्पलेट होता है। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ये छोटे छोटे जो आपके ऑब्जेक्टिव है, जो पॉइंटर हैं, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इस पर ज़्यादा गौर करना। तो क्लास के बारे में थोड़ा और जानते हैं। क्लास नेम मस्ट स्टार्ट विथ अपर केस लेटर। कोई भी क्लास नेम आप दे रहे हो तो आपको पहला जो लेटर है, फर्स्ट लेटर, वो स्टार्ट करना पड़ेगा आपका अपर केस से। Although this is not the mandatory, if class name is made more than one word, then first letter of each word must be upper case letter. अगर एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड में अगर वो बन रहा है तो आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसका जो सेकेंड लेटर है वो भी कैपिटल होना चाहिए। जैसे क्लास यानी स्टडी एक ले लिया क्लास, तो स्टडी आपका एस कैपिटल होना चाहिए। उसी तरह से स्टडी इंग्लिश है, स्टडी तो कैपिटल है, लेकिन ई जो है ये भी कैपिटल होना चाहिए। आप स्टडी इंग्लिश, आप इंग्लिश ई जो है ये स्मॉल में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लास कंटेन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन होते हैं। क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं, एंड द एक्सेस ऑफ दिस डेटा मेंबर्स एंड वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द एक्सेस स्पेसिफायर। और इसको एक्सेस करने के लिए ये डिपेंड करता है कि वो किस एक्सेस स्पेसिफायर से है। तो हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ेंगे इसके बाद में।
तो आपको वहाँ ज़्यादा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लास मेंबर फंक्शंस कैन बी डिफाइंड इनसाइड द क्लास डेफिनेशंस। जो क्लास मेंबर फंक्शन है आप जो डिफाइन करोगे वो इनसाइड द क्लास डेफिनेशन के अंदर करेंगे और आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, इनसाइड और आउटसाइड भी कर सकते हैं हम लोग। क्लास इन C++ आर सिमिलर टू स्ट्रक्चर इन 3। सी में जैसे हम लोग डिक्लेयर कर रहे थे C++, उसी तरह से ये स्ट्रक्चर इसमें सेम तरह का है। तो ओनली डिफरेंस इज बीइंग क्लास डिफॉल्ट टू द प्राइवेट एक्सेस कंट्रोल वेयर द स्ट्रक्चर डिफॉल्ट फॉर पब्लिक के लिए। जहाँ क्लास आपका प्राइवेट के लिए हो जाता है एक्सेस और स्ट्रक्चर आपका बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो जाता है। ऑल द फीचर ऑफ oops वर रिवॉल्व अराउंड द क्लास इन। जो C++ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो रिवॉल्व करते हैं ज़्यादातर इन इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशंस एंड एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट आपको यही मिलेंगे, आपको इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शंस में। Object of a class holds separate copies of data member. We can create as many object of a class as we need. जितना हमें ज़रूरत है उतना हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इतने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस डू प्रोसेस मोर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वी कैन क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इम्यूटेबल क्लासेस, ऑल दिस वे वी विल स्टडी लेटर, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे इसको हम लोग। चलिए पहले क्रिएट कैसे क्लास क्रिएट करते हैं उनको देखा जाए। पहला टू क्रिएट ए क्लास यूज द क्लास कीवर्ड। क्लास क्रिएट करने के लिए पहले आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, इसको हम लोग क्लास बोलते हैं, ठीक है। क्रिएट ए क्लास कॉल्ड माई क्लास। ये माई क्लास हम लोग यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। देखिए क्लास ये आपका माई क्लास है। माई क्लास मैंने बोला था कि क्लास क्रिएट करने के लिए फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। अगर दो उसमें ऐड है वर्ड तो उसका सेकेंड लेटर भी कैपिटल होना चाहिए, बाकी के रिमेनिंग स्मॉल होने चाहिए। तो ये आपका क्लास हो गया। ये जो पब्लिक है ये आपका हो जाएगा एक्सेस स्पेसिफायर। इंट बाय नम ये आपका एट्रीब्यूट, ये वेरिएबल हो जाएंगे, ये स्ट्रिंग वेरिएबल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्लास को क्रिएट करते हैं। अब इस एग्जांपल को एक बार एक्सप्लेन देख लेते हैं हम लोग। इन क्लास कीवर्ड यूज टू क्रिएट ए क्लास कॉल्ड माई क्लास। द पब्लिक कीवर्ड इज ए जो है ये एक्सेस स्पेसिफायर है विच स्पेसिफाई दैट कि मेंबर एट्रीब्यूट एंड मेथड ऑफ द क्लास आर एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इनसाइड द क्लास देयर इज एन इंटीजर वेरिएबल भी है माई नम एंड स्ट्रिंग वेरिएबल है आपका माई स्ट्रिंग। The when variables are declared within a class, जब कोई वेरिएबल किसी क्लास के अंदर में आप डिक्लेयर करते हो तो दे आर कॉल्ड एज, उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एट लास्ट एंड ऑफ द क्लास डेफिनेशन विथ सेमीकोलन आपको देना पड़ेगा फिर, ठीक है। क्रिएट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। इन C++ एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लास। आप ऑब्जेक्ट कहाँ से क्रिएट करते हो? क्लास से, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ए क्लास इंस्टेड ऑफ माई क्लास, सो नाउ वी कैन यूज दिस क्रिएट ए ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इस क्लास को यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास का हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पहले हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्लास नेम follow by the object name. To access the class attributes my num and my string, use the dot syntax of the object. अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है तो जो मैंने क्लास क्रिएट किया है आपका ये माई क्लास के अंदर जो मैंने ये डिक्लेयर किया है इसको एक्सेस करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? डॉट का, ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के अंदर का जो वेरिएबल है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट सिंटेक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपका।
देखिए मैंने यहाँ आपका क्लास एक माई क्लास करके क्लास क्रिएट किया। ये आपके एक्सेस स्पेसिफायर हैं, मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक है आपका स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग एंड इंट माई नम। उसके बाद फिर आपका ये मेन फंक्शन है, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये तो हमारा क्लास नेम हो जाएगा माई क्लास, एंड माई ऑब्जेक्ट ये आपका ऑब्जेक्ट है किसका, माई क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, माई क्लास का ये ऑब्जेक्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट नेम मैंने ये दिया। ठीक है, अब इसको एक्सेस करेंगे एट्रीब्यूट को सेट वैल्यू से। ठीक है, अब इसको एट्रीब्यूट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ बोलेंगे, उसके बाद डॉट देंगे ताकि वैल्यू को हम एक्सेस कर सकें। डॉट दिया, उसके बाद हमको कौन सा वेरिएबल एक्सेस करना है, तो माई वेरिएबल है तो हम यहाँ माई वेरिएबल देंगे। ऑब्जेक्ट का नेम डॉट एंड जिस वेरिएबल को आप एक्सेस कर रहे हो उस वेरिएबल का नाम होना चाहिए, उसके बाद उसके वैल्यू क्या है वो आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्लास को यूज़ करके ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के अंदर का जो वेरिएबल है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका वेरिएबल हो जाएगा ये यहाँ, उसके बाद ये स्ट्रिंग वेरिएबल था तो हमने स्ट्रिंग दिया इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट का सिंपल फंक्शन है सी आउट। अब जब प्रिंट करेंगे तो ये आपका पूरा वैल्यू यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा, माई ऑब्जेक्ट डॉट माई नम, ये स्लैश एन जो आपकी एक न्यू लाइन को प्रिंट करता है। ठीक है, इस तरह से वेरिएबल हमने वॉइड यूज़ नहीं किया था इसलिए आपको रिटर्न में इंटीजर देना पड़ेगा 0। ठीक है, अब C++ अब कंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है C++ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे आपको DTRI पुलिस में अप्रोक्सीमेटली लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपको, चाहे वो यूपी टेट का दे रहे हो आप, चाहे बिहार का दे रहे हो या फिर हरियाणा के भी दे रहे हो, तो कंस्ट्रक्टर से क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं वो। चलिए कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर इन C++ इज एक स्पेशल मेथड है दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसको कॉल किया जाता है, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है व्हेन जब ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड, जब क्लास के ऑब्जेक्ट को जब हम क्रिएट करते हैं तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली आपका कॉल हो जाता है। ठीक है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये था और सबसे इम्पोर्टेंट है ये। टू क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर, आपको जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना हो तो यूज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम, जो क्लास का नेम होगा वही आपका कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, सेम नेम। अगर डिफरेंस हो गया तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा। तो एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होना चाहिए, फॉलो बाय द पैरेंथेसिस होनी चाहिए उसके बाद। ठीक है, ये दो इसके मेजर कॉन्सेप्ट थे कंस्ट्रक्टर के। देखिए पहले एग्जांपल देख लेते हैं। से मैंने क्लास लिया ए, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मैंने कुछ डिक्लेयर किया सिंटैक्स वगैरह, पब्लिक में मैंने इंटेक्स डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये जो है ये क्लास नेम सेम एज कंस्ट्रक्टर नेम, क्लास नेम मेरा ए था तो कंस्ट्रक्टर भी हमारा ए ही रहेगा, तभी ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। उसके बाद जब कंस्ट्रक्टर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ये ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करने पड़ेंगे, ये बेसिक फंक्शन था आपका कंस्ट्रक्टर का। इस तरह हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। उसके बाद फिर आपका ये ओपन कर्ली ब्रेसेस है, जो भी ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन होगा वो यहाँ होगा, उसके बाद ओपन ब्रेसेस बंद। ठीक है, ये बेसिक था आपका कि कैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है while defining a constructor you must remember that the name of a constructor will be the same name of the class and constructor will never, जो constructor है ये कभी रिटर्न टाइप नहीं लेता है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये हर पॉइंट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंस्ट्रक्टर विल नेवर हैव एनी रिटर्न टाइप,
कंस्ट्रक्टर कभी रिटर्न टाइप नहीं लेता, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइंड आइदर इनसाइड द क्लास डिफिनीशन और आउटसाइड द क्लास डिफिनीशन। कंस्ट्रक्टर को आप क्लास के बाहर भी या क्लास के अंदर भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग द क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब अगर आप इनसाइड आउटसाइड डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा, स्कोप रेजोल्यूशन, जिसको डबल कोलन से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। देखिए क्लास ए है, मैंने डिक्लेयर किया, उसके बाद मैंने इसमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए इंट आई, उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया, यहाँ आपका बताया था कंस्ट्रक्टर सेम नेम एज क्लास नेम, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर को हमने बाहर एक्सेस किया, ये आपका क्लास है और ये आपका कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर को क्लास को कंस्ट्रक्टर से एक्सेस करने के लिए ये आपका स्कोप रेजोल्यूशन हो जाएगा। ये इसके थ्रू बाहर में या अंदर में, आउटसाइड या इनसाइड, कहीं भी आप एक्सेस कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो उसको, तो आपको स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ स्कोप रेजोल्यूशन के थ्रू इसको यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन है वो डिक्लेयर करेंगे इसके इनसाइड में, ठीक है। द कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज द क्लास नेम एंड इज ऑलवेज पब्लिक, ये हमेशा पब्लिक ही रहता है, एंड डजंट हैव एनी रिटर्न वैल्यू, ऐसा कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होता है। क्या रहता है, ये हमेशा पब्लिक ही रहता है, ये बाय डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की। देखिए कंस्ट्रक्टर के टाइप होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड थर्ड होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट को देखते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कंस्ट्रक्टर विच डजंट टेक एनी आर्गुमेंट। जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो आर्गुमेंट नहीं लेता है या पैरामीटर्स नहीं लेता है, इट हैज़ नो पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट और पैरामीटर नहीं लेता है। सिंटैक्स देख लीजिए, एक क्लास नेम हो गया, एक पैरामीटर 1 एंड पैरामीटर 2, ये आपका कंस्ट्रक्टर डिफिनीशन हो जाएगा। शायद ये इसका सिंटैक्स, ये आपका पैरामीटर्स नहीं हो गया क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटर नहीं लेता, ठीक है। देखिए मैंने ये एक क्लास लिया क्यूब, पब्लिकली मैंने इंट साइड डिक्लेयर किया, ठीक है। उसके बाद ये जो क्यूब है ये मैंने कंस्ट्रक्टर लिया है, ठीक है। एक क्लास नेम सेम एज किसके होना चाहिए, एक कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज क्लास नेम, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है। तो इसमें एक भी आर्गुमेंट और पैरामीटर यहाँ नहीं है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये कॉमन सी थिंग है। उसके बाद मेन फंक्शन है क्यूब सी, उसके बाद इन्हें प्रिंट कर दिया। मेन जो फंक्शन था आपको ये समझना था, ये कंस्ट्रक्टर जो है डिफ़ॉल्ट ये पैरामीटर लेता है या नहीं लेता है। अगर नहीं ले रहा है तो आप समझिए कि वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इन दिस केस एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आप कहीं भी प्रोग्राम में, तो कंस्ट्रक्टर कॉल विच इनिशियलाइज इट्स डेटा मेंबर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मेंबर, ये ऑब्जेक्ट मेंबर के इनिशियलाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड दैट इवन इफ यू डू नॉट डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, द कंपाइलर विल प्रोवाइड ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली। अगर आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किए किसी प्रोग्राम में, तो वो जो कंपाइलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली वो डिफाइन कर देता है वो, ठीक है।
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। दीज आर कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें पैरामीटर होते हैं। यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर्स वी कैन प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यू फॉर डेटा मेंबर ऑफ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट बाय पासिंग द एप्रोप्रिएट वैल्यू एज ए आर्गुमेंट। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, कोई क्लास क्यूब ले लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक पब्लिकली इंट वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक कंस्ट्रक्टर लिया, आपका क्यूब क्या है, ये क्लास नेम है, ये आपका कंस्ट्रक्टर हो जाएगा सेम नेम, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर दिया इंट एक्स, तो ये आपका हो जाएगा क्या, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया ये, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ वैल्यू दी है, उसके बाद ये मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन है तो इसके अंदर बहुत सारा वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे क्यूब है तो C1 10 वैल्यू ले लिया, उसे तो बहुत सारे वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। ये जस्ट सिर्फ प्रिंटिंग फंक्शन है आपके। मेन कॉन्सेप्ट था आपका ये कि मैंने ये क्लास लिया क्यूब, अगर इसमें पैरामीटर नहीं रहता तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता, अगर इसमें पैरामीटर है तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, ठीक है। By using parameterized constructor in the above case, we have initialized 3 objects with user-defined values. So we can have a number of parameters in a constructor. तो पैरामीटर बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। एक होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। Copy constructor is a type of a constructor which is used to create a copy of an already existing object of a class type. ये जो कंस्ट्रक्टर होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, कोई भी वैल्यू अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्लास टाइप का ये क्रिएट कर देता है। इट इज यूजुअली ऑफ द फॉर्म ऑफ 10th and x is the class name. The compiler provides a default constructor all the classes. सिंटैक्स को देख लेते हैं इसके। जैसे ये आपका सिंटैक्स है, क्लास नेम है कॉन्स्ट, क्लास नेम दे दिया एंड ऑब्जेक्ट नेम दे दिया, इसका ये सिंटैक्स हो जाएगा। As it is used to create an object क्रिएट करने के लिए इसको यूज करते हैं। Hence it is called as a constructor and it creates a new object which is exact copy of a, ये एक कॉपी एक तरह से क्रिएट करता है, एग्जैक्ट कॉपी जो एग्जिस्ट कर रहा है उसी की तरह, एंड hence it is called as कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखिए ज़्यादातर प्रोग्राम नहीं पूछेगा, वो सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछते हैं इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही सही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इसके ऑब्जेक्ट क्लासेस, उसके बाद मैंने जो कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस किया, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बेसिक थिंग यहीं से पूछे, उसके इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा इस पर फोकस कीजिए। उसके बाद C++ कंप्लीट होने के बाद मैं आपको MCQ करा दूँगा, उसका टेंशन बिल्कुल ना लें। नंबर ऑफ MCQ करा देंगे, जिससे आपका और भी बेसिक जो है क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आते हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपका MCQ कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।